मेरा नाम मुद्रिका गोप है और मैं इस बिहार से ही हूँ। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आप सब लोग, कोई बिहार से हैं, आप कोई यूपी से हैं, कोई झारखंड से हैं, अलग अलग स्टेट से आज यहाँ पे आप पहुँचे हैं पटना के अंदर, सब भी लोगों को आपको मेरे तरफ से और मेरे जो सीनियर अपलाइन हैं उनके तरफ से, कंपनी की तरफ से, डायरेक्टर सर की तरफ से, आप सभी लोगों को, क्योंकि ऑलमोस्टली ज़्यादातर लोगों का मैं सीनियर हूँ और आज गुरु पूर्णिमा है, पता आप सबको। तो आज मैं अपने तरफ से और मेरे सारे अपलाइंस कंपनी की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से, वो तो यहाँ नहीं मौजूद है, बहुत सारे अपलाइन मौजूद हैं, बहुत सारे अपलाइन की आपने बात सुना अभी और आगे बात सुनने वाले हैं, सब की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू। आज बहुत बहुत आपको बधाई। आज बहुत खास दिन है और बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुद्ध दिन है आज। और हम सब लोग, माने तो आप जितने लोग बैठे, हम सब लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन ही आपको आज बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। हेलो, आज का दिन बहुत खास है और हम सब लोग मिलके और खास बनाएंगे आज का दिन। तो मैंने पहले बताया मेरा नाम मुद्रिका गोप है और इस बिजनेस में ऑलरेडी मैं 2006 से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। 2006 में 2006 में मैं इस बिजनेस में आया था। बिल्कुल 5 मिनट में अपनी शेयरिंग करूंगा। मैं ऐसे तो ऑलमोस्टली शेयरिंग 1 घंटा से ऊपर चलता है, बट वो शेयरिंग करूँगी इसलिए 5 मिनट में आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ आने से पहले ऑलरेडी मैं अगस्त 2006 में टीचर का बहाली निकला हुआ था, शिक्षा मित्र का, याद है? पता नहीं कुछ लोगों को याद होगा। मैं उस फॉर्म को अप्लाई कर रहा था शिक्षक बनने के लिए। प्रखंड में अलग अलग जगह पे जाके साइकिल से फॉर्म डालना, फिलअप करना, अलग अलग प्रखंड में जाके इस तरह से डालना। और अगस्त 2006 में यही काम कर रहा था और इसके साथ साथ पढ़ाई भी चल रहा था। साथ साथ में पढ़ाई के साथ कंपटीशन की तैयारी चल रहा था। साथ में कंपटीशन हम इसलिए करते हैं ताकि आप सबको पता है कि हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब सिलेक्शन हो सके। हेलो, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी पढ़ाई किया है, मुझे लगता है ऑलमोस्टली लोग ज़्यादातर स्टूडेंट ही हम में से हैं, तो हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं हमारा एक ही उम्मीद होता है कि पढ़ लिख के कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा नौकरी हमें मिल जाए, है ना? तो हम सब लोग इसी उम्मीद के साथ पढ़ते हैं। मैं भी उसी उम्मीद के साथ किया, तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और साथ साथ में मैं किसान का भी काम कर रहा था। मैं किसान का ऑलमोस्टली वो सारा काम किया हूँ जो एक किसान को करना होता है, यानी एक तरह से मैं प्योर किसान भी था। यहाँ आने से पहले मैंने वो सारा काम किसान का किया है जो एक्चुअली आज एक किसान या हम सब लोग माने तो किसान ही है ना? तो ज्यादातर लोग बिहार में हम सब लोग किसान से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास गांव में खेती होता है, तो उससे भी हम लोग रिलेट करते हैं। तो वो भी काम कर रहा था। तो ये काम मैं 2 अगस्त के अंदर कर रहा था और उसी बीच हमको आने का मौका मिला। जैसे आप सब आए हैं उसी तरह से मैं भी इस कंपनी में आया, इंट्रोड्यूस हुआ, मैं भी इस कंपनी में आया और आने के बाद बिजनेस प्लान को देखा। बिजनेस प्लान देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। समझ में ये आया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर बिजनेस करके देना होगा हमें, कहीं ना कहीं एक सेल टीम बनाना होगा, है ना? और एक टीम बना के हमें बिजनेस करके देना होगा। पता नहीं लोग मेरे साथ काम करेगा या नहीं करेगा, तो मैं उतना ज़्यादा समझ नहीं पाया। इस वजह से मैं थोड़ा काम से अलग हो गया था कि यार मेरे से हो नहीं पाएगा ये काम। और स्वाभाविक है जब लोग इस काम को शुरुआत में देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है पता नहीं ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और हम में से सबको ऐसा लगता है। हेलो, सबको ऐसा लगता था, बट वो सबका जवाब है कि ऐसा लगता था, लेकिन आज ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ बदल गया, आपके साथ भी और मेरे साथ भी, है ना? तो ऐसा शुरुआत में लगता था। और आपको मैं यहीं पे एक बात बता दूं, आपको मैं एक और बात यहीं पे बता दूं कि जिस तरह से हम सब लोग को शुरुआत में लगता था ये काम कैसे होगा, पता नहीं हमारे साथ टीम बनेगा या नहीं बनेगा, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, बट हम लोगों ने काम किया और हम लोगों के साथ टीम और नेटवर्क बना कि नहीं बना? ठीक उसी प्रकार से आप जो काम करने जा रहे हैं, तो जो नए गेस्ट हैं, जो नए लोग हैं, वो भी ऐसा ही सोचते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं आपकी तरह। तो आप ये सोचिए, जो लोग ये काम सोचते हैं हमसे होगा या नहीं होगा, आपने सोचा आपके साथ हुआ, तो जब वो भी सोचते हैं ना, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा जो हम सब लोगों के साथ हुआ है। हेलो, तो इस बात को मैं आपको बताता हूं कि लोग ऐसा ही सोचेंगे। मैं भी ऐसा सोचा था। उसके बाद काफी समझाने के बाद
मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद एक्चुअली जब ज्ञान मिला, नॉलेज मिला, कहते हैं लिटिल नॉलेज है डेंजरस थिंग। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज किसी काम का नहीं है, तो उस काम को आप नहीं कर पाएंगे, चाहे साइकिल ही चलाने का काम क्यों ना हो। हेलो, साइकिल चलाना भी इतना आसान नहीं होता है। उनसे पूछिए जिन्होंने कभी साइकिल का हैंडल पकड़ा ही नहीं है। हेलो, तो चाहे साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो या कोई बाइक हो या कोई 4 व्हीलर हो या एरोप्लेन हो, वो कुछ भी टफ नहीं है। बट उनको क्या करना होता है, प्रॉपर सिखाना होता है। हेलो, जब साइकिल चलाना सीख जाता है फिर वो काम उसके लिए इजी हो जाता है। बहुत टफ है साइकिल चलाना। 2 चक्के का साइकिल को आप रनिंग करते हो बैलेंस के साथ, इतना आसान नहीं होता है। आप टेम्पो चला लो, वो कहीं इधर से उधर चांसेस नहीं है। हेलो, आप 4 व्हीलर चला रहे हो, आपको पता है वो आगे या पीछे ही जाएगा, वो कभी गिरेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जो साइकिल का आप ट्रेनिंग लेते हो, जो साइकिल मोटरसाइकिल आप चलाते हो ना, वो बहुत बैलेंसिंग का काम है। आपको लगता है कि 4 व्हीलर चलाना बहुत टफ है, आपको लगता है कि और बड़ा जो गाड़ी है वो चलाना टफ है, वो टफ नहीं है। टफ साइकिल चलाना ही है, क्योंकि वो बिल्कुल बैलेंसिंग का काम है। 2 चक्के को आप रनिंग कर रहे हो बैलेंस के साथ, कम बड़ी बात थोड़ी है क्या। हेलो, 4 चक्के में डर नहीं है कि आप बैठोगे तो पलट जाएगा, ऐसा डर लगता है क्या। आपको डर ये लगता है कि भले जल्दी से आगे ना बढ़ जाए, किसी को कुछ हो ना जाए। लेकिन साइकिल चलाते हो तो ये लगता है किसी को कुछ हो जाएगा, आपको लगता है हम ही को कुछ हो जाएगा, क्योंकि सीधा गिरेगा डायरेक्ट नीचे। बात समझ में आ रही? तो साइकिल चलाना भी बहुत बैलेंस का काम है। तो इसी तरह से ये बिजनेस भी, जो शुरुआत में लोग आते हैं ना, वो साइकिल की तरह ये भी काम है। बात समझ में आ रही? उनको भी बहुत सारा डर होता है, उनको भी आपको सिखाना होता है। जिस तरह से आप सीख गए, आज आपको साइकिल चलाना इजी है, उसी प्रकार से आपके जितने सारे नए लोग हैं उनको हम सिखाएंगे, जैसे मुझे सिखाया गया। जब मुझे सिखाया गया मैंने भी सीखा, और सीखने के बाद समझ में आया। सीखा कब? जब यहाँ पे हमें ट्रेनिंग मिला। अब ये बात हर अपलाइन आपको बताता है कि आप ट्रेनिंग कीजिए, बताता नहीं बताता? यस सर। जितने सारे लोग आते हैं वो हर लोग आपको बताते हैं कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए आप ट्रेनिंग कीजिए। बात समझ आ रही है? ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग है क्या मैं आपको बताता हूँ प्योर तरीके से। ट्रेनिंग है क्या, ठीक है? ट्रेनिंग एक पार्ट है इस बिजनेस में आपको सफल होने का। ट्रेनिंग एक जरिया है इस बिजनेस में आपको सक्सेस होने का। डिपेंड आप पे करता है कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं। ट्रेनिंग सिर्फ आपको माइंड सेटअप करता है कि इस बिजनेस में बड़ा से बड़ा अचीवमेंट को पाया जा सकता है। हेलो, जिस प्रकार से आपको मालूम है कि पढ़ाई करने के बाद ही जॉब होता है, बात समझ में आ रही? ऐसे कई लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं बट उतना अच्छा नहीं पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी उनको जॉब हो जाता है। बहुत सारे धुरंधर लोग डिग्री लेकर बैठे, उनको जॉब नहीं होता है। ज्ञान भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोग इनको लगता है यार ये नहीं कुछ पढ़ाएगा, वैसे लोग ही क्वालिफाई हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये एक ट्रेनिंग जो है ना आपका एक जरिया है। ट्रेनिंग के जरिए आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। ट्रेनिंग से आपको एक ज्ञान मिलता है, इस बिजनेस का ज्ञान मिलता है कि इस बिजनेस में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे आप लोगों से बात कर सकते हैं। बात समझ आ रहे हैं? कैसे लोगों से बात करना होता है। बिजनेस पॉलिसी क्या है, बिजनेस पॉलिसी के जरिए आपको कैसे लोगों से अपनी बात रखना होता है, कैसे आपको उनकी बात को प्रेजेंट करना है, कैसे अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है। हेलो, कैसे अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है, कैसे अपना प्रोडक्ट का जो डेमो है वो प्रेजेंट करना है, कैसे अपनी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर बात करना है, कैसे अपनी ट्रेनिंग की खासियत पे बात करना है, कैसे ये आदमी की अगर सोच 5000 का है तो इनको 50,000 का सोच माइंड डालना किसी आदमी के अंदर, ये छोटा मोटा बात नहीं है। वो आपको ट्रेनिंग पीरियड में लगातार जब आप करते हैं तो सिखाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डर लग रहा था, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं सीखा नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। फर्स्ट प्रायोरिटी है, आप जितने सारे लोग हैं अपना माइंड सेटअप सही कीजिए, और आप माइंड सेटअप सही करके आप जितने सारे लोग हैं ना उनको कन्विंस करना। जब तक आप 100% सेटअप नहीं रहेंगे प्लेटफॉर्म पे, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप थोड़े माइंड से पिच पे उतरेंगे तो रन नहीं बना सकते हैं। पिच पे उतरने के लिए आपको ये सोच के उतरना पड़ेगा कि इस पिच पे खेलने वाला सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हम ही हैं और हम ही सबसे बेहतर खेल सकते हैं, तब जाके आप रन बना के आ सकते हैं। बात समझ में आ रहे हैं?
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेनिंग है जो कि आपको थोड़ा थोड़ा वन बाय वन आपको अप्लाइंस से सीखने को मिलता है और आप आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ जब ट्रेनिंग लिया तो बहुत कुछ समझ में आया। पहले तो मैं बैठना नहीं चाहता था, पहले तो मुझे लगता था यार बहुत सारे लोग बैठे हैं, यार पता नहीं लोग कर रहे हैं, मेरे साथ होगा या नहीं होगा। जब ट्रेनिंग में बैठे तो जवाब मिला कैसे होगा, पास में आ रहे हैं, तो कैसे होगा वो जवाब ट्रेनिंग के मिला अंदर। एक दूसरे से हम बात करते हैं, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीका है बात करने का। एक ही बात को मीटिंग हम दे रहे हैं, ट्रेनिंग बहुत सारा अपलाइन देके जाएगा, बात एक ही सबको बताना है। सबका एक ही मकसद है कि आप जितने भी सारे लोग बैठे हैं, पूरे कंपनी का विजन, अपलाइन का विजन, सारे लोगों का एक ही विजन है कि आप जहां जहां भी जितने लोग आए हुए हैं वो सब आप कंपनी का हाईएस्ट लेवल को क्वालिफाई करें और अपना चेक बड़ा से बड़ा आप बढ़ाएं। सबका मकसद यही सिर्फ है, बस मालूम है आपको। हम सबका मकसद यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर करें, बढ़िया से बढ़िया बेहतर करें और आप ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें, आप वो कर पाए जो किसी ने और किया नहीं। और जब आप ग्रेड करेंगे, अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, सबसे ज्यादा खुशी आपके ऊपर जितने अपलाइन है ना उसको। बात समझ आ रहे हैं? जब आप ग्रेड करेंगे, जब आप अच्छा करेंगे, जब आप बेहतर करेंगे, जब आप बेहतर काम करके परफॉर्मेंस लेकर आएंगे, आप एक बेस्ट लीडर बनेंगे, एक आइडियल लीडर बन के आएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा खुशी अपने अपलाइंस को होगा जब आपका टीम बनेगा, नेटवर्क बनेगा, चेक बनेगा, इंसेंटिव बनेगा। बात समझ में आ रहे हैं? और ये चेक इंसेंटिव के लिए हम सब जितने भी लोग हैं, सब लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, सब लोग आपके सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो अपलाइन जब ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी बातें यहाँ सीखने को मिला हमें कि इतनी सारी अपलाइन यहाँ पे सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। बाहर कौन किसको सपोर्ट करता है, मदद करता है? हेलो, आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको ही करना है, कोई वहां पे आपको बताने वाला नहीं है कि आप इस तरह से एग्जाम का ट्रेनिंग करो, आप क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम। क्यों? क्योंकि किसी ने क्वालिफाई किया ही नहीं वैसा। बात समझ आ रहे हैं? तो वहां पे कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो मिसगाइड भी कर देता है, बहुत सारा लोग समझ कोई नहीं चाहता गांव घर में आदमी की कोई बढ़िया बेहतर करे। बात समझ आ रहे हैं? यानी हम एक दूसरे के साथ बिजनेस पार्टनर में हैं, तो हम आपको करोड़ों तक कैसे लेके जाना उसके बारे में सोच रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? और कौन इसके बारे में आपका सोचता है आसपास में, थोड़ा बताइए। आप थोड़ा सोचिए, आप जहां से भी है, जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी घर से हैं, जिस भी गांव से हैं, जिस भी मोहल्ले से आप हैं, आपके घर में कौन है जो आपको 1 करोड़ के बारे में लेके जाने वाला? कोई सोचता है आपके बारे में? क्या कोई नहीं सोचता है। बट आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम सब लोग, हमारे से ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो कि हमेशा सोचते हैं आपके बारे में कि आप बेहतर से बेहतर कैसे कर पाएंगे। यानी एक दूसरे का सपोर्ट है हम लोग के साथ, एक दूसरे के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो मैं आपको बता रहा था, जब यहाँ पे आया ट्रेनिंग के अंदर, ये बहुत सारा बातें मुझे नॉलेज मिला, वो नॉलेज मिला जो नॉलेज मुझे कोई स्कूल, कोई कॉलेज में नहीं मिला। हेलो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आके, विलेज के अंदर आके वो ट्रेनिंग मिला जो कोई आज तक प्रोफेसर नहीं सिखाया। प्रोफेसर हमें क्या सिखाता? बेटा पढ़ लिख के आपको नौकरी करना है। हेलो, हम पढ़ाई करते हैं कि हवाई जहाज किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने। उसके बाद उसका डिफिनेशन और नहीं है हमारे स्कूल में या कॉलेज में। कैसे बनाया, कब बनाया, क्या किया, कितना स्ट्रगल किया होता पढ़ाया जाता है क्या? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक शब्द आपका आता है जीके में कि हवाई जहाज किसने बनाया? तो राइट ब्रदर्स ने बनाया। कैसे बनाया? कुछ पता नहीं, बस बनाया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप विलेज के अंदर आए हैं तो आपको हम पूरा स्टोरी बताते हैं कि राइट और ब्रदर 2 भाई थे और उसने कितना स्ट्रगल करके हवाई जहाज बनाया। हेलो, पूरा स्ट्रगल आपको सिखाते हैं कि इस प्रकार से अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आप भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप भी इतिहास रख सकते हैं, आप भी बड़ा नाम कमा सकते हैं, बड़ा चेक कमा सकते हैं, बड़ा रिकॉग्नाइजेशन कमा सकते हैं। हेलो, तो ये चीज आपको हम रेट करते हैं, छोटा छोटा, बात बहुत छोटा है, लेकिन हम इंटरनल तक जाके आपको समझाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये बातें यहाँ सीखने को मिलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का ना ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है।